हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल अभी फार्मेसी। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकंड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में, जो कि 2019 और 20 में पूछा गया था। इसमें हम लोग देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे 2 मार्क्स में, 10 मार्क्स में और 7 मार्क्स में। तो जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि सेक्शन ए जो होता है उसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ये कंप्लीट पेपर देखने वाले हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन पेपर पूछे गए हैं और किस टाइप के क्वेश्चन हमें आने वाले एग्जाम में आ सकते हैं, क्योंकि जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होता है उससे काफ़ी क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो हम लोग को ये एक बार ज़रूर देखना चाहिए। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा इसमें पहला क्वेश्चन आता है, ड्रॉ स्ट्रक्चर एंड राइट यूजेस ऑफ डाइफेनहाइड्रामीन हाइड्रोक्लोराइड। तो इसमें हम लोग को डाइफेनहाइड्रामीन हाइड्रोक्लोराइड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है और साथ ही साथ उसका यूजेस भी बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राइट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ मेथोट्रिएक्सेट। हम लोग को इसमें ड्रग मेथोट्रिएक्सेट का मैकेनिज्म बताना है कि किस मैकेनिज्म पे वो काम करता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ड्रॉ स्ट्रक्चर एंड राइट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ वेरम्पामिल। हमें इस क्वेश्चन में वेरम्पामिल का स्ट्रक्चर भी बताना है और साथ ही साथ उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी बताना है कि वो किस मैकेनिज्म पे काम करता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ड्रॉ द स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ लूप डायरेटिक ड्रग्स। इस क्वेश्चन में हम लोग को बेसिकली लूप डायरेटिक ड्रग का कोई भी एक एग्जांपल ले लेना है जिसका हम लोग को स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है और साथ ही साथ उसका हमें यूजेस भी बताना है। हम लोग इसमें कोई भी ड्रग ले सकते हैं जो कि लूप डायरेटिक कैटेगरीज में आती है। जब हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसमें से हम लोग कोई भी ड्रग ले सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, डिस्कस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड यूजेस ऑफ लोवास्टैटिन। हम लोग को इस क्वेश्चन में लोवास्टैटिन के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और साथ ही साथ उसके यूजेस के बारे में बताना है कि हम लोग लोवास्टैटिन कब यूज करते हैं। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन डिजिटॉक्सिन। हम लोग को डिजिटॉक्सिन के बारे में एक शॉर्ट नोट बनाना है कि डिजिटॉक्सिन क्या होता है। और अगर आपको इसका स्ट्रक्चर आता हो तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि जो भी मेडिसिनल केमिस्ट्री है इसमें स्ट्रक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आप इसका स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर सकते हो, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ड्रॉ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ सिल्डेनाफिल सिट्रेट। इस क्वेश्चन में हम लोग को सिल्डेनाफिल सिट्रेट का स्ट्रक्चर बनाना है और साथ ही साथ उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी बताना है। तो जो हमारा सिल्डेनाफिल सिट्रेट होता है वो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में इसका इस्तेमाल किया जाता है, अगर हमें इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम है तो। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, डिस्कस द एडवांटेज ऑफ एमाइड लोकल एनास्थेटिक ओवर ईस्टर्न लोकल एनास्थेटिक। इसमें हम लोग को एक तरह से एडवांटेज बताना है कि जो हमारा एमाइड लोकल एनास्थेटिक होता है वो किस तरीके से अच्छा होता है एज कम्पेयर टू ईस्टर्न लोकल एनास्थेटिक के कंपेरिजन में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन थायाजोलिन डाइओन्स के बारे में हम लोग को एक शॉर्ट नोट बनाना है। और इसमें जो हमारा 2 मार्क्स में आखिरी क्वेश्चन आता है, डिस्कस अबाउट मेटाबॉलिक पाथवे ऑफ इंसुलिन। तो हमारा जो एक इंसुलिन होता है ये काफ़ी डायबिटीज़ में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो भी हमारे डायबिटिक पेशेंट होते हैं तो उसमें हम लोग इंसुलिन का इंजेक्शन देते हैं, तो उसके बारे में, उसका जो मेटाबॉलिक पाथवे होता है उसके बारे में हम लोग को इसमें बताना है। अब बात करेंगे हम लोग सेक्शन बी, जो कि 10 मार्क्स से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है, राइट द सार एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। तो इसमें हम लोग को सार बताना है, जो भी हमारे H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट ड्रग होती हैं कि वो उनका सार क्या होता है और साथ ही साथ वो किस मैकेनिज्म पे काम करती हैं उसके बारे में। सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं, राइट द सिंथेसिस एंड मोड ऑफ एक्शन ऑफ एसिटाजोलामाइड। इसमें जो हमारा एसिटाजोलामाइड है उसकी सिंथेसिस हमें बतानी है और साथ ही साथ उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी बताना है। तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, क्लासीफाई एंटी एंजाइनल ड्रग, गिव द सिंथेसिस एंड सार ऑफ आइसोसर्बाइड डाइनाइट्राइड। इसमें हम लोग को फर्स्ट क्या करना है, जो भी हमारी एंटी एंजाइनल ड्रग होती है उसके क्लासिफिकेशन करना है। आपको क्लासिफिकेशन में स्ट्रक्चर जरूर से जरूर ड्रॉ करना है, क्योंकि मेडिसिनल केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और साथ ही साथ हम लोग को इसमें सिंथेसिस भी बतानी है आइसोसर्बामाइड डाइनाइट्रेट का और साथ ही साथ इसका सार भी बताना है। अब हम लोग बात करेंगे सेक्शन सी के बारे में, जो कि 7 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है, गिव द सार एंड सिंथेसिस ऑफ डाइसोपैरामाइड फॉस्फेट। इसमें हम लोग को डाइसोपैरामाइड फॉस्फेट का सिंथेसिस करना है कि किस तरीके से हम लोग इसको सिंथेसाइज करते हैं और साथ ही साथ इसका सार भी बताना है। अगला क्वेश्चन जो है, क्लासीफाई एंटीकोगुलेंट्स, राइट द सार एंड सिंथेसिस ऑफ वारफेरिन। वारफेरिन का हम लोग को इसमें
सिंथेसिस और उसके सार बताना है, और साथ ही साथ एंटीकोगुलेंट्स क्या होते हैं उनका क्लासिफिकेशन करना है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपको जितने भी क्लासिफिकेशन पूछे गए हैं आप सिर्फ ड्रग का नाम लिख के नहीं छोड़ सकते, आपको स्ट्रक्चर जरूर से जरूर ड्रॉ करना है, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्लासीफाई एंटी थायराइड ड्रग्स एंड राइट अ डिटेल नोट ऑन प्रोपाइल थायरोयूरेसिल। इसमें हम लोग को जो एंटी थायराइड ड्रग होती हैं उनका क्लासिफिकेशन करना है और आपको प्रोपाइल थायरोयूरेसिल के बारे में एक डिटेल नोट बताना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्लासीफाई सल्फोनिल यूरिया एंड बेगुआनाइट डेरिवेटिव्स, राइट सार ऑफ टोलब्यूटामाइड। इसमें हम लोग को सबसे पहले सल्फोनिल यूरिया का क्लासिफिकेशन करना है और साथ ही साथ ब्यूगेनाइट डेरिवेटिव जो भी होते हैं उनका भी क्लासिफिकेशन करना है, और साथ ही साथ इस क्वेश्चन में हम लोग को टॉल ब्यूटामाइड का सार भी बताना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, राइट द स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन ऑफ लोकल एनास्थेटिक, राइट द मैकेनिज्म ऑफ बेंजोकेन। हम लोग को इसमें जो भी लोकल एनास्थेटिक ड्रग्स होती हैं उनका क्लासिफिकेशन करना है विथ स्ट्रक्चर के साथ, और साथ ही साथ हम लोग को बेंजोकेन के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में भी बताना है कि जो हमारा बेंजोकेन होता है वो किस तरीके से काम करता है, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, राइट द सार एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ मैक्लोरोएथामीन। इसमें हम लोग को मैक्लोरोएथामीन का सार बताना है और साथ ही साथ हम लोग को उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी बताना है। जो हमारा आखिरी क्वेश्चन है उसमें हम लोग को राइट द स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन ऑफ ओरल कंट्रासेप्टिव, जो भी हमारे ओरल कंट्रासेप्टिव ड्रग्स होती हैं उनका हम लोग को इसमें स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन करना है। वैसे तो मेडिकेप में आप जितना भी क्लासिफिकेशन पूछे आप उसमें आपको स्ट्रक्चर जरूरी ड्रॉ करने हैं। तो ओरल कंट्रासेप्टिव में जैसे कि आता है मेफिप्रिस्टोन, नॉर्जेस्ट्रिल, लीवोनॉर्जेस्ट्रिल, तो इनका आपको क्लासिफिकेशन करना और साथ ही में इनका स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करना है। तो ये क्वेश्चन पेपर था। ऐसे ही आपको 2021 और 22 का क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएगा, जिसका PDF लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो आप इस क्वेश्चन पेपर को भी देख लेना। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेगी।